हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। सबसे पहले तो आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग टीआई पोर्टल में किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। और यहाँ पे पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज क्या होता है और कैसे वो काम करता है वो भी हम लोग समझेंगे। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे सिखाई जाएंगी। और उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि लर्न ट्रिपल ई का जो हमारा एंड्रॉयड ऐप है वहाँ पे आज और कल के लिए सिर्फ 2 दिन के लिए ही सेल बाकी है। तो अगर आप लोग ऑटो कैड या फिर ऑटोमेशन से रिलेटेड मींस की पीएलसी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो 15% के एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। चाहे आप लोग इलेक्ट्रिकल के हो या फिर इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे आप लोग मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, किसी भी बैकग्राउंड से आप लोग हो, चाहे आपको कितना भी नॉलेज हो, आप लोग ऐप पे जा सकते हो और वहां से आप लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पीएलसी प्रोग्रामिंग या फिर ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल के कोर्सेज आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की टीआई पोर्टल में, तो हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस के लिए यहाँ पे राइट साइड में आना पड़ता है। अगर आप लोगों को यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस ना मिले तो सिंपली यहाँ पे देखो एक इंस्ट्रक्शंस का ऑप्शन होता है हम लोगों के पास, तो आप लोग सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके इंस्ट्रक्शंस को यहाँ पे आप लोग लेके आ सकते हो। एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस होती है हम लोगों की वो होती है आपका मैथ फंक्शंस में। ओके, यहाँ पे आप लोगों को मिलेंगी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले तो एक इनपुट लेता हूँ नॉर्मल, एंड उसके बाद यहाँ पे ये जो इंक्रीमेंट है इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे हम लोगों का जो इंक्रीमेंट का इंस्ट्रक्शन है वो हम लोगों की यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं एक आउटपुट कॉइल ले लेता हूँ। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक काम और करूंगा, मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट भी सेम इसी के पैरेलल में ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्रांच ऐड करता हूँ। ब्रांच ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग डिक्रीमेंट भी ऐड कर देते हैं। ओके, इतना होने के बाद अब हमको क्या काम करना पड़ेगा, इसको डेटा टाइप देना पड़ेगा। तो मैं इसको इंट दे देता हूँ, इंटीजर, एंड सेम यहाँ पर भी दे देता हूँ। तो अब हमको यहाँ पे इसको रजिस्टर भी देना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे MW0 इसको देता हूँ एंड इसको मैं दे देता हूँ मान के चलो MW5। ओके, और जो हमारा इनपुट होगा इसको मैं एड्रेस देता हूँ 0.1, जो कि मेरा एक लिमिट स्विच पे ये इनपुट लगा हुआ है। ठीक है, ये जैसे मैं लिमिट स्विच को प्रेस करूंगा तो यहाँ पे ये हमारा जो NO है वो NC बनेगा। आउटपुट में यहाँ पे मैं Q0.0 ये हमारा आउटपुट का एड्रेस रहेगा। अगर आप लोग टैग चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे रीनेम टैग पे यहाँ से आप लोग टैग भी चेंज कर सकते हो। ओके, एंड अब हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोगों ने इसको रजिस्टर दे दिया, डेटा टाइप हम लोगों ने इसका मतलब इसको दे दिया। तो अब मैं एक काम करता हूँ, सिंपली सबसे पहले तो मैं डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ और डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद मैं इसको लोड करूंगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारा लॉजिक यहाँ पे लोड होगा तो लोड होने के बाद यहाँ पे हम लोग मॉनिटर मोड ऑन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे भी आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज आप लोगों को पहले से दिख रही है। ओके, तो ये वैल्यूज क्यों दिख रही हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये हम लोगों ने रजिस्टर शायद पहले यूज किया होगा तो इनमें पहले से वैल्यूज होंगी, तो इसलिए मुझे ये वैल्यूज दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, इससे आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को पीएलसी पैनल भी दिख रहा होगा। तो आप लोग एक काम करना, 0.1 वाला जो हमारा इनपुट है उसको आप लोग देखना। ये मैं लिमिट स्विच को मान के चलो एक बार प्रेस करता हूँ, तो मैंने एक बार प्रेस किया तो इंक्रीमेंट देखो कितना हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको प्रेस करके रखूंगा तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हम लोगों का कंटिन्यू होता रहेगा। ओके, तो ऐसा क्यों है, देखो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शंस जब हम लोग यूज करते हैं तो वहां पे हम लोग एक नॉर्मल इनपुट यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हो सकता है कि कहीं पे आप लोगों का ऐसा मतलब ऐसी कंडीशन हो आप लोगों के पास कि आपको इस टाइप का जो आपको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट मिल रहा है आपको इसकी भी जरूरत हो। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसे कि हम लोग कहीं पे काउंटर्स में हम लोग यूज करते हैं, बाकी अदर भी हम लोग बहुत सी जगह पे इन इंस्ट्रक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो वहां पे हम लोगों को चाहिए होता है कि अगर एक पल्स हमको मिले तो उस कंडीशन में सिर्फ यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट होना चाहिए या फिर 1 डिक्रीमेंट होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैं जो अपना इस लिमिट स्विच को एक बार मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे वैल्यू हमारी बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो रही है और बहुत ज्यादा यहाँ पे डिक्रीमेंट हो रही है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इससे बचने के लिए हम लोग सिंपली जो हमारा इनपुट है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। मान के चलो यहाँ पे मैं पॉजिटिव एज ले लेता हूँ और इसको हम लोग M0.0 दे देते हैं। ठीक है, M0.0, एंड उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करता हूँ
ओके। एंड डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करने के बाद अब आप लोग देखना कि ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट किस तरीके से होता है। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देख लो आप लोग, हम लोग इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। ओके, यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ और ओके करेंगे तो 0 हो गया। एंड यहाँ पर भी हम लोग 0 कर देते हैं, ठीक है। तो 0 कर दिया हम लोगों ने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दोनों ही 0 हो गया हम लोगों का। अब अगर मान के चलो मैं इस लिमिट स्विच को एक बार प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे 1 होगा, एक बार और प्रेस करेंगे तो 2 होगा। ओके, और यहाँ पे हो क्या रहा है इंक्रीमेंट में, तो इंक्रीमेंट हो रहा है 1 2 3 4 इस तरीके से, और डिक्रीमेंट में क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 डाल रखा था तो अब वैल्यू हमारी माइनस में जा रही है। ओके, तो यहाँ पे अगर मान के चलो मैंने 10 डाला होता तो जैसी इनपुट आता तो ये 9 8 7 4 इस तरीके से जाता, और माइनस में फिर ये -1 -2 -3 -4 इस तरीके से डिक्रीमेंट होगा वैल्यू का, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पॉजिटिव एज लिया है तो यहाँ पे होगा क्या कि मान के चलो मैंने इनपुट कंटिन्यू प्रेस करके रखा, अब मैंने इनपुट तो मैंने कंटिन्यू प्रेस करके मैं रख रहा हूँ, लेकिन ये इसको सिर्फ एक ही एज देगा आगे, और ये यहाँ पे सिर्फ 1 इंक्रीमेंट करेगा। ओके, भले ही आपका इनपुट कितनी भी देर के लिए प्रेस क्यों ना हो, लेकिन आपका इंक्रीमेंट सिर्फ 1 होगा और डिक्रीमेंट भी सिर्फ 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पॉजिटिव एज मिलेगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे एक नेगेटिव एज भी होता है तो हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग पॉजिटिव एज, नेगेटिव एज या फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अब मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ओके, हम लोग इसको मॉडिफाई करते हैं, मान के चलो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 10। ओके, और यहाँ पे 10 हो गया हम लोगों का। अब यहाँ पे अगर मैं मान के चलो प्रेस करूंगा तो अब ये देखो जो डिक्रीमेंट हो रहा है हम लोगों का वो 7 6 5 4 इस तरीके से हो रहा है। अगर कंटिन्यू प्रेस करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी उससे, ये सिर्फ एक एज लेगा। ओके, मतलब सिर्फ एक ही एज ये आगे पास करेगा, एंड भले ही आपका इनपुट कितनी भी देर के लिए क्यों ना आ रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को यूज करते हैं। कहीं पे अगर मान के चलो आपको काउंटिंग करवानी है, काउंटर्स, अगर वैसे तो काउंटर्स भी इसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपका इनपुट चाहे कितनी भी देर तक क्यों ना आ रहा हो वो सिर्फ उसको एक ही पॉजिटिव एज की तरह लेता है, तो उनको भी आप लोग यूज कर सकते हो। लेकिन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी हम लोगों को काफी जरूरत पड़ती है, तो इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आपको आउटपुट ऑन करवानी है, मान के चलो कोई भी वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे डाल दी, तो यहाँ पे आप लोग आउटपुट भी ऑन करवा सकते हो। अब वो किस तरीके से करोगे आप लोग आउटपुट, वो मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार। मान के चलो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग कंपैरेटर इंस्ट्रक्शंस पे जाते हैं एंड इक्वल की इंस्ट्रक्शन मान के चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ। ओके, ये इक्वल की इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे ले ली। अब यहाँ पे मान के चलो मैं डालता हूँ M0। ओके, ये हमारा M0 हो गया, और इक्वल किसके होना चाहिए, ये मान के चलो ये इक्वल होना चाहिए हमारा 15 के। ओके, या फिर एक काम करता हूँ मैं इसको ना वैल्यू इसका थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मान के चलो यहाँ पे मैं 5 डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं अगेन डाउनलोड टू डिवाइस पे क्लिक करूंगा और यस ओवरराइट करेंगे हम लोग अपने लॉजिक को, एंड यहाँ पे मैं आता हूँ मॉनिटर मोड इसका ऑन करता हूँ। ओके, एंड मॉनिटर मोड ऑन करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मॉडिफाई करके इसको 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो 0 कर दिया। अब ये MW0 को कंपेयर करेगा। ओके, तो मान के चलो ये मेरा इनपुट आया, एक बार 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 5 होते ही ये इक्वल हो गया, एंड इक्वल होते ही यहाँ पे अब ये हमारा जो सर्किट था वो कंप्लीट हो गया। MW0 इक्वल हो गया 5 के, तो ये यहाँ पे आउटपुट ऑन हो जानी चाहिए थी, क्योंकि आउटपुट ऑन इसलिए नहीं हुई क्योंकि हमारा यहाँ पे इनपुट नहीं आ रहा। मान के चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ अगेन, यहाँ पे क्योंकि ये सिर्फ एक पॉजिटिव एज लेगा तो यहाँ पे ये आपकी आउटपुट ऑन नहीं होगी। ये आपकी आउटपुट ऑन कैसे होगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम लोग कैंसिल करते हैं, सेम इंस्ट्रक्शन को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, और यहाँ पे हम लोग एक आउटपुट को ऑन करवाते हैं। और मान के चलो यहाँ पे मैं MW0 लेता हूँ, और यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे हम लोग एड्रेस देते हैं इसको 0.0, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डाउनलोड टू डिवाइस पे। डाउनलोड टू डिवाइस पे जाने के बाद ओवरराइट करेंगे हम लोग अपने लॉजिक को, ठीक है। ओवरराइट कर दिया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको अगेन यहाँ पे 0 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इसको 0 करते हैं और ओके करता हूँ, तो अब ये 0 हो गया। अब मैं इंक्रीमेंट करूँगा 1 2 3
4 एंड 5, तो आपकी ये आउटपुट जो है वो ऑन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को यूज कर सकते हो। वो आपके एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कहाँ पे इनको यूज करना चाहते हो। जहाँ पे आप लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यूज करो तो वहाँ पे पॉजिटिव एज और नेगेटिव एज अगर इनको यूज करना चाहो तो आप लोग इनको भी यूज कर सकते हो, बट वो भी आप लोगों के फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है। ओके, तो ये था इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एज। सो आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, और फिर भी अगर आप लोगों का कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और हम लोग मोटिवेट होते हैं जब आप लोग कमेंट करके हमें बताते हो, अपना फीडबैक देते हो। बाकी अगर आप लोगों को टीआई पोर्टल से रिलेटेड और भी लेक्चर्स चाहिए तो आप लोग मुझे बता सकते हो। मैं आप लोगों के लिए एक एक टॉपिक के ऊपर लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके, अगर आप लोग इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। बगल में जो बेल आइकॉन है उसको भी ऑन कर लेना, ताकि आपको हमारी सभी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।